नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि असली खुशी आखिर है क्या? क्या ये महंगी गाड़ियों में है, बड़े घरों में है या सोशल मीडिया के लाइक्स में है? शायद इन सब चीज़ों में नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें जितनी जल्दी हमें मिलती है उतनी जल्दी हमसे छिन भी जाती है। आज हम बड़े घर के लिए खुश हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हम उतने खुश नहीं रहेंगे, है ना? लेकिन भगवान बुद्ध ने 250 साल पहले ही हमें सच्ची खुशी का असली राज बताया था। आज हम उसी पर बात करेंगे। ये वीडियो आपके दिल और दिमाग दोनों को ही सुकून देगा। तो चलिए इस खूबसूरत से सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर खुशी है क्या। दोस्तों, बुद्ध ने कहा था, खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन शब्दों का आखिर में मतलब क्या है ना? देखिए, जब आपका मन शांत और संतुलित हो तो वही असली खुशी है। लेकिन समस्या ये है कि हम खुशी को अलग अलग जगहों पर ढूंढते हैं। हम उन्हें नए फोन को खरीदने में ढूंढते हैं, दूसरों से तुलना करने में, या फिर सोचते हैं कि अगर वो चीज़ हमें मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, या ये चीज़ मेरे पास से चली जाए तो हम खुश हो जाएंगे। पर असल में ये सब खुशी नहीं है। बुद्ध ने हमें सिखाया है कि खुशी अस्थायी होती है। अगर आप सच्ची खुशी चाहते हैं तो आपको अपने भीतर देखना होगा। भाग 2, बुद्ध ने खुशी के लिए कौन सा रास्ता दिखाया है? बुद्ध ने खुशी को ढूंढने का एक सुनहरा रास्ता बताया है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। इसे समझना और करना बहुत आसान है, तो चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। पहला, सम्यक दृष्टि अर्थात सही नजरिया। पहले जीवन की सच्चाई को समझें। खुशी और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है। इन दोनों ही स्थिति में अपने भाव को एक समान रखें। दूसरा, सम्यक संकल्प अर्थात सही इरादा। अपने दिल में करुणा और सच्चाई रखें। बुरी इरादों को छोड़ने का इरादा करें। तीसरा, सम्यक वाणी अर्थात सही बोलो। ऐसा बोलो जो दूसरों को प्रेरित करे। झूठ और कटु शब्दों से बचे। चौथा, सम्यक कर्म अर्थात सही कर्म। ऐसा काम करे जिससे किसी को नुकसान ना हो बल्कि उसका भला हो। पांचवा, सम्यक आजीविका अर्थात सही जीवन यापन। पैसे कमाएं लेकिन नैतिकता के साथ। गलत रास्ते पर ना चले। सही कर्म करें और लोगों के साथ सही व्यवहार रखें। छठवां, सम्यक प्रयास अर्थात सही कोशिश। हमेशा अच्छे बनने की कोशिश करें और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें। सातवां, सम्यक स्मृति अर्थात सही ध्यान। जो कर रहे हैं उनमें पूरी तरीके से उपस्थित रहें। आठवां, सम्यक समाधि अर्थात सही ध्यान करके अपने मन को शांत करें। तो देखा आपने, यह रास्ता मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ, इसे अपनाने में बहुत ही समय और धैर्य लगने वाला है। लेकिन अगर आपने एक बार खुद से यह कह लिया कि मुझे यह करना है और डटे रहें, तो आप इसे जल्द ही अपने जीवन में अपना सकेंगे। अब बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, खुशी और आंतरिक शक्ति का संबंध। अब सवाल उठता है, खुशी अंदर कैसे आएगी? बुद्ध ने इसका जवाब मेडिटेशन में दिया है। एक छोटी सी प्रैक्टिस है। चुपचाप बैठिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और जब भी मन भटके उसे वापस लाइए। ये सुनने में आपको बहुत आसान लगता होगा, लेकिन इसे करने में जो आपको सुकून मिलता है वो अनमोल है। इसकी तुलना कोई भी नहीं कर सकता है। मेरे कहने पर आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अब बढ़ते हैं भाग 4 पर, मोह से मुक्ति, सच्ची खुशी का पहला कदम। दोस्तों, हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम चीज़ों और लोगों से बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं। इसे ही बुद्ध ने मोह कहा है। मैं आपको इससे जुड़ी एक कहानी सुनाती हूँ। एक महिला अपने मृत बच्चे को लेकर के बुद्ध के पास गई और उसे जीवित करने की विनती करने लगी।
बुद्धि ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें ऐसे घर से सरसों का दाना लेकर के आना होगा जहाँ कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। महिला ने बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला। तब उसने समझा कि जीवन और मृत्यु दोनों ही प्रकृति का हिस्सा है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मोह छोड़ना बहुत जरूरी है। अब जानते हैं भाग 4, संतोष, खुशी का असली राज। बुद्ध ने कहा था, संतोष सबसे बड़ा धन है। मतलब जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखिए। ज्यादा पाने की लालसा में हमारा मन दुखी होता है, हमारा मन असंतोष होता है और हमारी खुशी हमसे छिन जाती है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन क्या हम कभी ये सोचते हैं, मेरे पास जो है मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आपके मन में संतोष उत्पन्न होगा और आप खुश रहेंगे। संतोष का मतलब है मेहनत करना, लेकिन परिणाम को स्वीकार करना, भविष्य की चिंता छोड़ करके आज में जीना। बढ़ते हैं भाग 6 पर, बुद्धि की सीख आज के समय में। आजकल हम सभी बहुत व्यस्त हैं। हर सोशल मीडिया पर दूसरों लोगों की जिंदगी की तुलना करने में और भागते हुए बिना रुके, कभी काम तो कभी कुछ। बुद्धि की शिक्षाएं हमें सिखाती है कि जिंदगी को धीमा करें, थोड़ा समय के लिए ध्यान निकालें, रिश्ते को महत्व दें और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढें। यही असली खुशी है। भाग 7, सच्ची खुशी के लिए 5 आसान उपाय। चलते चलते मैं आपके साथ 5 आसान टिप्स शेयर करना चाहती हूँ जिनसे आप और भी हैप्पी रह सकते हैं। पहला, हर दिन 5 से 10 मिनट ध्यान करें, और हाँ, जरूर करना है। दूसरा, जो है उसमें संतोष करें। तीसरा, दूसरों की मदद करें। ज्यादा जरूरत नहीं है, आप जैसी भी उनकी मदद कर सकते हैं वैसे कीजिए, है ना। चौथा, नकारात्मकता से दूर रहें, क्योंकि नकारात्मक लोगों के साथ या फिर नकारात्मक चीजों के साथ रहने पर आप फिर नेगेटिव हो जाते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रहें और अच्छे लोगों के साथ रहें। पांचवा, छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करें, उन्हें इग्नोर ना करें। अब जानते हैं निष्कर्ष। तो दोस्तों, बुद्धि की ये बातें हमें यह बताती है कि सच्ची खुशी कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। बस हमें इसे ढूंढना है। इसे पाने के लिए हमें अपने मन को शांत करना होगा और मोह माया से भी मुक्त होना होगा। अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते चलते लेकिन ध्यान रखिए, खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए बहुत ज़्यादा खुश रहिए, हंसते रहिए और एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।